दोस्तों बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 यानी एनवीएस क्लास 6 एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से जो है इस एडमिशन फॉर्म को भर सके। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वेबसाइट पे आना होगा। इसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप यहाँ पे एडमिशन सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एनवीएस क्लास 6 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2026, या आप गूगल में जाएंगे। गूगल में जाके आपको सर्च करना है सरकारी स्पेस रिजल्ट स्पेस एआई। जैसे आप इतना लिख के सर्च करेंगे आपको सबसे पहले एक यूआरएल मिलेगा सरकारी result.com.ai। इसको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो है ओपन कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स आप इसको ओपन करेंगे आपको जो है ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको जो है हर एक वैकेंसी का अपडेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ एडमिशन का सेक्शन मिलता है, JNV क्लास 6 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025-26 यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन बताई गई है कि इसका जो अप्लाई स्टार्ट हुआ था 30 मई से हुआ था। लास्ट डेट जो है आपका 29 जुलाई 2025 है और इसमें कोई फी वगैरह नहीं लग रहा है। तो आपका फी जो है 0 रुपए है। आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना, भले वो किसी भी कैटेगरी से हो। इसका एग्जाम डेट जो है 13 दिसंबर 2025 को समर बाउंड में एक एग्जाम होगा और रिजल्ट आपका जो है 11 अप्रैल 2026 को जारी कर दिया जाएगा। अगर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का बात किया जाए तो 1/5/2014 से लेकर 30/7/2016 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और यहाँ पे आपको बताया गया लिस्ट ऑफ स्टेट और टोटल सीट, किस राज्य में कितने सीट हैं यहाँ पे आपको बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है क्वालिफिकेशन बताया गया, एलिजिबिलिटी और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो सब आपको बताया गया। आप नीचे आएंगे तो सीधा आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहीं से आपको जो फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ देखेंगे कैंडिडेट्स का कॉर्नर मिलता है। यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 26-27 आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है फॉर्म खुल के आ जाएगा और ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट डेट भी देखने को मिलता है और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे भी देखिए बताया गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ से भी आप डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हैं और यहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अब यहाँ पूछ रहा है कि द कैंडिडेट्स ऑलरेडी पास्ड या स्टडीड क्लास 6 पीरियड सेशन 25-26, मतलब क्या कि 25-26 में बच्चा जो है क्लास 5 जो है फाइव यहाँ पे लिखा हुआ है वो पास कर चुका है। तो यहाँ पे नो होगा क्योंकि बच्चा यहाँ पे अपीयरिंग होना चाहिए 5वीं में, तभी वो फॉर्म भर सकता है 6वीं के एडमिशन के लिए। अगर वो यस करता है तो ये देखिए लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पे आपका नो होगा। जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप फॉलो करिए, फॉर्म कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आप इसी तरह से फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कैंडिडेट्स पहले JNV का फॉर्म भरा है तो ये आपका नो होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने अपना प्रोस्पेक्टस रीड कर लिया, आप यहाँ पे यस कर देंगे। यहाँ पूछ रहा है कि वेदर योर डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंस एंड क्लास 5 इज सेम, मतलब जहां बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है उसका डिस्ट्रिक्ट सेम है जहां का वो निवासी है, जिस जिला से वो बिलोंग करता है उसी जिला में वो 5वीं में स्टडी कर रहा है, ये भी आपका यस होगा। अगर आप यहाँ नो करता है ना बच्चा तो लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो ये भी यस होगा। यहाँ पूछ रहा है वेदर द कैंडिडेट्स हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू द क्लास 5 बिफोर इतना, मतलब वो क्लास 4 से प्रमोट होके जो है आगे गया हुआ है और क्लास 5 में इतना के पहले जो है वो क्या किया हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एडमिट किया है। तो आप यहाँ पे यस करते हैं इस प्रकार से। अगर वो नो करता है तो लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ पे यस होगा, ध्यान रखिएगा। फिर पूछ रहा है कि बच्चे के पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे और आधार संख्या देंगे, सबमिट करेंगे। तो आप देख लीजिए किसको यस करना है किसको नो करना है, एकदम हूबहू ऐसा आप लोग यस नो कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे आधार कार्ड नहीं देना तो नो भी कर सकते हैं, तो लिखेगा यू विल बी प्रोविजनली, मतलब योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनली, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट ID प्रूफ। मतलब आप अगर आधार कार्ड नहीं देना चाहते तो उसके उपलक्ष्य में आप कोई दूसरा ID प्रूफ दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ओके करेंगे और उसके उपलक्ष्य में देखिए क्या क्या आप दे सकते हैं। तो जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अब पेरेंट्स का यहाँ पे जो है निवास प्रमाण पत्र आपको देना, अगर वो बच्चा का आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं तो निवास प्रमाण पत्र 50 से 300 KB के बीच में आप यहाँ पे JPG फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। अगर आप आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं तो आधार कार्ड दे के यस कर रहे हैं तो यहाँ पे आधार संख्या लिख के सबमिट करेंगे, आगे प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी दिया गया कि कैंडिडेट्स का सिग्नेचर कितना KB का होना चाहिए, पेरेंट्स का सिग्नेचर, फोटोग्राफ और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे SC ST OBC से आएंगे तो आपको जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट, मतलब पेरेंट का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पे बोल रहा है। नहीं तो अगर कैंडिडेट्स का आधार कार्ड नहीं है उस केस में आपको जो है यहाँ निवास प्रमाण पत्र देना होगा। तो ये सब निर्देश यहाँ पे दिया, पढ़ लेंगे। चलिए हम यहाँ करते हैं सबमिट करते हैं। अब अगले स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट ओपन होता है। अब ये बिल्कुल सही से आपको पढ़ना है और आपको सही से भरना है। यहाँ बोल रहा है कि उस राज्य का चयन करें जिस
जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा हो 25-26 का, तो आपका बच्चा जिस भी राज्य में पढ़ाई कर रहा हो वो आप चुनाव करेंगे। और ध्यान रखिए, जिस राज्य से पढ़ रहा है उसी राज्य का निवासी होना चाहिए, और जिस जिला का आप यहाँ चुनाव करेंगे उसी जिला से वो पढ़ रहा हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी क्लास 5 में पढ़ रहा हो, तो आप वही जिला चूज करेंगे, और एडमिशन भी आपको उसी जिला से मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अगर उस जिला में मतलब नवोदय विद्यालय नहीं है तो किसी दूसरे अगल बगल के जिले में दिया जाता है एडमिशन, ध्यान रखिएगा। अब ऑटोमेटिक ये देखिए रेसिडेंशियल स्टेट और रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका शो कर देगा। अब आपको ब्लॉक चूज करना है कि जहां बच्चा 5वीं में पढ़ रहा हो, तो ब्लॉक भी आपका वही होना चाहिए जहां से आप रेसिडेंस कर रहे हो, बिलोंग कर रहे हो। उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, तो अपना विद्यालय का नाम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ लिखने का ऑप्शन है, जिस भी विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है 5वीं में, वो यहाँ पे नाम लिख देंगे। फिर नेम ऑफ द कैंडिडेट्स का क्या नाम है, मोबाइल नंबर पेरेंट्स का दे दीजिएगा, ओटीपी हो सकता है वेरीफाई हो तो सही से मोबाइल नंबर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहां से ओपन करेंगे कैलेंडर, और यहां से डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करना। रेंज दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ का, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है, वो रेंज के अनुसार डेट ऑफ बर्थ आप क्या करेंगे, चूज करेंगे। ईमेल आईडी लिखेंगे, तो पेरेंट्स का ईमेल आईडी दे सकते हैं। ईमेल आईडी हालांकि मैंडेटरी नहीं है, आप नहीं भी देना चाहते ईमेल आईडी छोड़ दीजिएगा। मदर्स नेम, फादर्स नेम सही से लिखना है। गार्जियन का नाम लिखना है, ये ऑप्शनल है, अगर आप गार्जियन का नाम देना चाहते दे दीजिएगा। और उस बच्चे के साथ क्या रिलेशन है उस गार्जियन का, पिताजी हैं, माताजी या दादाजी हैं, वो आप यहाँ पे अभिभावक का संबंध लिख सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है भरना, अगर नहीं भरना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे नेशनलिटी बताना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है बच्चे का वो बताएंगे। जेंडर बताएंगे, यहाँ पे वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, जनरल है तो जनरल चूज करेंगे, एससी है तो एससी, और एसटी है तो एसटी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अपलोड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो एससी एसटी केस में एक जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, और जनरल कैटेगरी में ये सब नहीं लगेगा। ओबीसी वाले केस में भी आपको जो है यहाँ पे अपलोड वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, एनबीएस विल एक्सेप्ट ओबीसी सर्टिफिकेट एज ए पर सेंट्रल लिस्ट, आपको सेंट्रल लिस्ट वाला जो ओबीसी सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए जब आप फॉर्म भरने जाएंगे ना, तो यहाँ पे दे दिया गया है कि कैंडिडेट्स का सिग्नेचर चाहिए, पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए, और कैंडिडेट्स का फोटोग्राफ चाहिए, और कैंडिडेट्स कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। इन केस ऑफ ओबीसी आपको सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, और यहाँ पे जो रेसिडेंशियल बोला गया है वो पेरेंट्स का होना चाहिए, और जो जाति होना चाहिए वो बच्चे का नाम से होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, मतलब बच्चे का नाम, उसके अंदर उसके पिताजी का नाम, जाति जो भी बनता है उस तरह से। ये ध्यान रखना आपको, सही से आपको सभी चीजों को अच्छे से समझना है ताकि आपको कोई भी गलती ना हो, वरना डीवी में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। तो ये आपका जाति आपके बच्चे का नाम से बना होना चाहिए। निवास जो आपने स्टार्टिंग में बोला अपलोड करने के लिए, जिस बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो उस केस में निवास जो है पेरेंट्स का लगेगा, माता या पिता किसी एक का। फुल एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, पिन कोड लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपका बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है कि उर्दू या इंग्लिश हिंदी क्या है, तो वो बता देंगे किस किस भाषा में वो 5वीं में पढ़ रहा है। फिर यहाँ पे टेलीफोन स्टडी कोड छोड़ दीजिएगा, भरना मैंडेटरी नहीं है। विकलांग है तो यहाँ पे बताएंगे वो बच्चा विकलांग है तो बताएंगे इसमें से, नहीं तो नन कर देंगे। और यहाँ पे रिलीजन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है बच्चा। फिर यहाँ पे आधार संख्या फिर मांग रहा है, मैंडेटरी नहीं है देना चाहते दीजिए वरना से छोड़ देंगे। पीईएन परमानेंट एजुकेशन नंबर अगर आपके पास है दीजिए वरना से छोड़ेंगे। अपार आईडी आपके पास बना हुआ आपके बच्चे का तो देंगे वरना से छोड़ेंगे। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, माता पिता का वार्षिक आय आपको यहाँ पे देना होगा। तो एनुअल इनकम आप लोग माता पिता जो भी हैं बनवा लेंगे, या तो माता का या तो पिता, मतलब दोनों का मिलकर कंबाइन ही बनता है। जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो वार्षिक बनता है, और आप माता पिता दोनों का मतलब वार्षिक इनकम क्या है वो आपको लिखना। मान लीजिए 1,50,000 है तो 1,50,000, 1,30,000 तो 1,30,000। अब ये जो आप बनवाएंगे ना, जो भी बनेगा 1,60,000 का बनेगा तो 1,60,000 लिखेंगे, और वो सर्टिफिकेट संभाल कर रखेंगे, डीवी में काम आएगा। गलती नहीं करना, जो मैं बता रहा हूं आप ध्यान से दीजिए, देखिए और समझिए। अब यहाँ पे आपको जो है ना प्रीवियस स्कूल का विवरण देना है बच्चे का, तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक ऑलरेडी फिलअप रहेगा। यहाँ पे ये सब आपको नहीं भरना, ये देखिए ऑटोमेटिक फिलअप है, ये भी सब चीज फिलअप रहेगा आपका। बस नेम ऑफ द विलेज, बच्चा का विलेज का नाम बताना है। नेम ऑफ द स्कूल, किस स्कूल से वो पढ़ाई किया वो बताना है। फिर यहाँ पे क्लास 4 के बारे में बता रहा है, वही सेम चीज। फिर यहाँ पे क्लास 5 का वही सेम चीज। यहाँ पे सब रिकॉग्नाइज नॉट रिकॉग्नाइज, ये आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। यहाँ पे स्कूल का लोकेशन बस बता देना कि स्कूल जो है शहर में से आता है या अर्बन से आता है। अर्बन मतलब शहर हो गया, रूरल मतलब ग्रामीण हो गया। तो आपका बच्चा किस जगह पे पढ़ रहा है, रूरल में कि अर्बन में। बाकी ये सब एज इट जैसे जैसे लिखा हुआ है, इसको आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे आप कुछ छेड़छाड़ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे आप चाहे तो बदल सकते हैं। बच्चा मान लीजिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे अलग है और
यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग अलग है तो आप बदल सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इसको छेड़छाड़ नहीं करिएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ अंडरटेकिंग वगैरह दिया हुआ आप अच्छे से देख लेंगे। फिर अब यहाँ पे अपलोड कैंडिडेट्स फोटो, बच्चे का फोटो यहाँ पे अपलोड करना है 10 से 100 KB के बीच। यहाँ पे अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, बच्चे का जो सिग्नेचर अपलोड करना है, जैसे भी सिग्नेचर करता हो अच्छे से सिग्नेचर करवा के स्कैन करके अपलोड करना है 10 से 100 KB के बीच। फिर यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर, जो भी बच्चा उसके पिताजी का या माताजी का, किसी एक का भी, माता या पिता का, आप क्या करेंगे हस्ताक्षर अपलोड करेंगे 10 से 100 KB के बीच। यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, SC ST से है तो जाति प्रमाण पत्र, OBC है तो OBC सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप 50 से 300 KB के बीच इसको अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये बेसिक सा फॉर्म है, आई होप आप लोग इस अच्छे से भर पाएंगे, तो सही से भर लीजिएगा। हम यहाँ चलिए करते हैं सेव एंड प्रीव्यू। सभी जानकारी भर के जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक प्रीव्यू पेज आएगा। प्रीव्यू पेज मतलब क्या कि एक बार अच्छे से आप फाइनल सबमिट करने से पहले वेरीफाई कर लीजिए कि ये सारा जानकारी सही है कि नहीं है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप मतलब बैक जाके सुधार कर लीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी गलती नहीं है तो सीधा क्या करेंगे, वेरीफाई करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा चीज वो शो करता है, जो जो अपने फॉर्म भरते समय डाला हुआ है सारा चीज शो करेगा। अब यहाँ पे फोटो सिग्नेचर सब चीज शो कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है तो एडिट करेंगे, नहीं गलत है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपसे बोलेगा कि नो चेंज, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद से आपको ओके करना है। ओके करते ही ये देखिए आपका इस प्रकार से फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम वगैरह शो हो जाता है। आप इसको नोट कर लेंगे और यहीं पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है कि क्लिक है टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट आउट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपका प्रिंट आउट है, इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, नीचे से प्रिंट कर लेंगे और अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे प्रिंट आउट निकाल के। तो अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप जो है होम पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको मान लीजिए लॉग इन करना है फ्यूचर में, तो आप यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट करने का। मैं थोड़ा सा बैक आके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि होम पेज पे ही था यहाँ पे ऑप्शन। ये देखिए प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फाइंड योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, व्यू प्रोस्पेक्टस, देख रहे ना। तो ये सारा चीज है, आप यहाँ देख सकते हैं। प्रिंट करना है तो इस पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिख के कैप्चा कोड भर के प्रिंट दोबारा भी कर सकते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन के लिए।